आदाब सामीन, मैं हूँ वाहिद मुग़ल और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ और ब्लॉक भी पुंछ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अल हज नज़ीर हुसैन शाकिर साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट पुंछ ब्लॉक साईं बाबा नंगाली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हो, आपने हमारे चैनल को टाइम निकाला हमारे लिए और आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी मैं जानकारी दे दूं कि ये उर्दू गज़ल भी इन्होंने बहुत लिखे हैं और उसके बाद उर्दू नात लिखे हैं। पुंछ से जानी मानी हस्ती हैं हाजी साहब, तो आज इनसे बात करेंगे सियासत के ऊपर, वहाँ पे जो इस वक्त चालू है इलेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप बताओ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इस वक्त कौन सी पार्टी का ज़ोर है, किसको वोट देना चाहते हो? सीधी सीधी बात करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरारत पर तुला हो जो उसे शैतान कहते हैं, जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी अपनी गज़ल के हैं जी जी ये 2-3 शेर हैं। जी। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान है टूटे हुए बाजू, इसी भारत के जिसको लोग हिंदुस्तान कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं सामीन को, नाज़रीन को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ और आपकी वसातत से कि आपने मुझे इस चैनल पे मजबूर किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, मैं तो सियासी नहीं हूँ, अलबत्ता इस वक्त 7 और 7 उम्र चल रही है, 27 मैं वोट देने लगा हूँ जी। तो आज दिन तक मैं वोट देता आया हूँ। पेंच से लेकर एमपी तक मैंने वोट दिए हैं जी। आज ये जो डीडीसी का इलेक्शन आ रहा है, जी जी सर, कुछ जगहों पे हो गया है और कुछ जगहों पे होना अभी बाकी है जी। तो मैं अर्ज करता चलूं कि हमारे पुंछ ब्लॉक में जी इस वक्त तक हर एक पार्टी सरगर्म है जी। अलबत्ता हम छोटे छोटे लोगों को कोई पूछता नहीं है जी। अर्ज करता चलो कि हर एक पार्टी सरगर्म है इस वक्त जी। लेकिन सर मेरा सवाल ये था आपसे कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? वहाँ से चौधरी गनी साहब भी डीडीसी के लिए फॉर्म लगाया है, चौधरी गनी साहब ने। अच्छा, चौधरी गनी साहब भी हैं, अभी तक तो हमने शक्ल भी नहीं देखी है जी। अलबत्ता मेरे एक भाई हंस रहे हैं मुझ पर कि मैंने ये कैसी बात कह दी। हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए था। जी जी। नहीं हाजी साहब, जमहूरियत इसी का नाम है, जमहूरियत इसी का नाम है। यहाँ पर हर आदमी को बोलने का हक है, अधिकार है। लेकिन मैंने कई बार शायद आपको उनके साथ भी देखा हुआ है और शायद आप मैं भी जानते भी हूँ और वो बड़ी एक कदावर शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बच्चा जानता है उनको, बूढ़े से लेके बच्चे तक सब जानते हैं उनको। और मेरे ख्याल से कल भी आपके उधर उनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग में बहुत लोग थे। जिस हिसाब से उनकी मीटिंग हम लोग देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाजा है, क्योंकि बीजेपी के पास जाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम बीजेपी को वोट अगर करें तो क्यों करें। जैसे आज मेरी एक पीएचडी के स्कॉलर से बात हुई तो वो मुझे आजमा रहा था कि ये वोट किसको देंगे, तो मैंने उससे ही पूछ लिया। मैंने कहा जी हम बीजेपी को क्यों वोट दें? जी जी। तो उसने कहा जी बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो मैंने पूछा अगर क्यों ना दे,
तो उसने कई वाक़ात मेरे सामने गिन के रखे, जैसे उसने प्रेजेंट की बात बताई कि आज आप देख लो पूरा हिंदुस्तान कहाँ इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली के रास्ते बंद करके रखे हुए। हर किसान, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 95 ईयर्स ओल्ड है, क्या माताएं हैं, क्या बहनें हैं, मतलब औरतें, बच्चे, जवान, सब दिल्ली में इससे बैठे। और उनके ऊपर मोदी सरकार क्या कर रही है इतनी सर्दी में, जहाँ पर आज रात में तकरीबन माइनस में टेम्परेचर हो जाता है क्योंकि कोहरा लगता है उधर भी, तो उसके बीच में उनके ऊपर। जी जी, एक मिनट जी, मेरी बात सुन ले, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। वो इसलिए कि जब से हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 370 दफा और 35 को हटाया है, जम्मू कश्मीर से हमारा हक छीन लिया है, हमारा हर किस्म का हकूक जो था वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने छीन लिया है। अलबत्ता इसके बरक्स हम बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देंगे और नहीं देना है। मतलब आपका भी सीधा सीधा कहना है कि आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वोट देंगे। मैंने उस एरिया में चौधरी गनी साहब की रैली में हजारों लाखों लोग देखे। हम हजारों बार, मैंने जब भी वोट दिया है, मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और एनपी को वोट दिया है। जी, जिस वक्त ये चौधरी गनी साहब एनपी में थे जी, उस वक्त भी हमने एनपी में वोट दिया है। और ये बात अलग है, वो एक किसी शायर ने कहा है, कितने ही ऐसे कमल होते हैं जो खिलते हैं वक्त अजल होते हैं। ये बात अलग है कि तामीर ना हो, हर ज़हन में ताजमहल होते हैं। सर वही जीता है जो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिर जाते हैं लेकिन पेड़ खड़ा रहता है। हमने अल्लाह के फजल करम से मैंने कई मुशायरे किए हैं। जी, और मुशायरों में तो मैं भी सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी आपके इतने वाकफियत नहीं है। जी जी, मेरी उनसे और उनसे मेरी वाकफियत नहीं है। जी, पिछले इलेक्शन में एमएलए के जिस वक्त वोट पड़ रहे थे, उनकी एहलिया मोहतरमा, वो भी भट्टी खानदान से है जी, और वो उनकी एहलिया मोहतरमा मेरे घर आई थी। मैंने कहा था उसको, एक कमरे में एक बहन बैठी थी, दूसरे कमरे में दूसरी बहन बैठी थी जी, और ये रूबी नाज एक कमरे में बैठी थी और दूसरे कमरे में मैंने बैठाई थी उस बहन को जो चौधरी गनी साहब की एहलिया है। जी जी सर, तो उस वक्त भी मैंने जो अल्फाज किए थे उन दोनों बहनों को, कि मैंने कहा कि भाई दोनों बहन लड़ा देता हूँ। मेरे जितने भी वोट हुए, मेरी सपोर्ट की वोटों तक जाती हुई, मैं उनको यही कहूँगा कि आज चौधरी गनी साहब को वोट दें। और हमने दिया भी है, इससे पहले वो बिला शक मुझे मिले ना मिले जी, लेकिन हम ये इनकारी वाली बात नहीं करते हैं। सर मैं आप एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं भी चौधरी गनी साहब शायद मुझे जानते होंगे, मैं भी उनको दूर से ही जानता हूँ, लेकिन जिस वक्त भी मुझे काम पड़ा तो चौधरी गनी साहब को मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन ये है कि चौधरी गनी साहब हर वक्त खड़े रहते हैं और उन्होंने काम किए हुए हैं। और ये जो मसला हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी गुजर और गैर गुजर का निकाला है, ये कौम परस्ती से हट के हमको 35A को बचाना है और 370 को बचाना है। हमें चौधरी साहब की सपोर्ट करनी है और अपनी कश्मीर को बचाना है। क्या कहना है सर आपका? ज़रूर, इस बात में मैं भी सहमत हूँ। अलबत्ता अब उनको भी चाहिए, चौधरी गनी साहब को भी, कि वो भी हम जैसे लोगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह उनसे भी बात कराएंगे, उनको भी चैनल पे लेंगे हम। तो पहले अभी इलेक्शन के टाइम में थोड़े बिज़ी हैं तो इसलिए उनको टाइम नहीं मिला है। ये ज़फ़र साहब भी इलेक्शन में बिज़ी थे, इसके लिए इनको भी टाइम दिन में नहीं मिलता, तो अभी मैंने लिया इनको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत खुशी हुई बात करके। और ज़फ़र साहब, आप आज के बारे में वहाँ का जो अपना, मैं अभी बताऊँ आपको कि वहाँ से मुझे जो मैसेज आए हैं उसमें ये बताया गया है कोई तनवीर करके हैं और उसके बाद हाफ़िज़ मोहम्मद शाह साहब हैं और जो दूसरे वहाँ के डीडीसी के लिए जिन्होंने फॉर्म लगाया है। तो मुझे पर्सनल में मैसेज आए, मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ, आप हंस रहे हो तो मैं एक नाम भी बता देता हूँ। मेरे पास जहांगीर करके एक मैसेज आए हैं जो पुंछ के हैं, नंगाली ब्लॉक से हैं,
उन्होंने मुझे बोला है कि ये लोग जो हैं ये बीजेपी भी पार्टी है, तनवीर और हाफिज़ साहब का बोला है, कल उनको भी लाइन पे लेंगे हम, लेकिन क्या कहना है इसके लिए आपका? इसके लिए यही कहना है जी कि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब घुटनों के बल चलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन पहलवान जो है अखाड़े में वही जा सकता है। तो चौधरी गनी साहब जो है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वो पुराने सियासी लीडर है। उन्होंने जैसे मेरे पहले भी आपसे बताया था कि ग्राउंड लेवल से शुरू किया अपनी जो भी सियासत है उनकी। पहले वो सरपंच रहे, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो एमएलए का इलेक्शन लड़ता है और वो 15,000 से ऊपर 16,000 समथिंग वोट लेकर गए, मेरे ख्याल से 16,500 के लगभग। और मुझे याद है कि जब हिंदुस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे यहाँ पुंछ विजिट पे, तो उन्होंने भी कांग्रेस को तब टारगेट नहीं किया था। उन्होंने भी ये कहा था कि कैंची से बचना, क्योंकि इनका चुनाव निशान कैंची था और उस वक्त ही आजाद के उम्मीदवार थे, किसी पार्टी से मुंसलिक भी नहीं थे। तो कांग्रेस तो जैसे हमारे जो इधर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक मैं बात करूंगा तो बिल्कुल मर गई हुई थी, मतलब इसमें नाम और निशान नहीं था। जो कांग्रेस का लीडर था उसने भी किसी ने किसी ऊपर हाईकमांड के किसी लीडर को पकड़ा हुआ था, वो उसी का नाम जपता रहता था, किसी ने दूसरे का नाम जपना शुरू किया था। और जैसे हाजी साहब ने बताया कि हम लोग जो पुराने कांग्रेसी थे ना, तो हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, ना तो हमारे कोई सुनने वाला था, ना कोई ऐसा लीडर था कि जिसके पास हम अपनी रोजात लेके जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुबारक दूंगा राहुल गांधी जी को कि उन्होंने पता नहीं कैसे उनके दिमाग में अल्लाह ने यह बात डाली कि उन्होंने सैफुद्दीन सोज को हटा के तो जीए मीर साहब को हमारी स्टेट का सदर मुंतखब किया कांग्रेस का। और जीए मीर साहब के दिमाग में अल्लाह ने पता नहीं कहां से चलो ये बात डाल दी कि चौधरी गनी को क्यों ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो जब से चौधरी गनी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, तो कांग्रेस मतलब अच्छा कांग्रेस का ने काम किया। जैसे आपको मैं बता दूं कि बीडीसी में मतलब चौधरी गनी साहब का कमाल है और मजबूती से कांग्रेस मजबूत हुई चौधरी गनी साहब जब कांग्रेस में आए। जी जी, तो अभी वहाँ चौधरी गनी साहब पहले ही मजबूत थे। चौधरी गनी साहब ने आके कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बीच में जिंदा किया, एक मुर्दे को जिंदा किया हुआ है। और वो इंशाल्लाह अभी आप देख लेना, चलो इलेक्शन के बाद भी कि कांग्रेस कितनी सीटें हमारे पुंछ से निकाल के ले जाती है। अब दूसरा ये, मैं जैसे आपसे पहले भी बात कर रहा था कि पीएचडी के स्कॉलर से आज मेरी बात हुई, तो मैंने उसे कहा कि बीजेपी को वोट क्यों ना दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो अनपढ़ है ना, इतना तो पता नहीं होता है। लेकिन उसने कहा कि जब आपके बच्चों को हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों के बीच में पंखे के साथ लटका के मारा गया और कहा गया जी इन्होंने खुदकुशी किया, क्या आप तब भी इनको वोट देंगे? चलो ये तो हम फिर मान सकते हैं, चलो कोई जैसे बीजेपी का ये काम है कि वो मजहब को हमेशा बीच में ले आती है, कौमियत को हमेशा बीच में ले आती है। लेकिन हारत में जो लड़की का रेप हुआ, 14 दिन के बाद उसके ऊपर एफआईआर लगी मुजरम के ऊपर। जब एफआईआर लगी तो इनको ये पता था कि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी, लड़की के बयान लेने आएगी। तो इन्होंने एक हॉस्पिटल जिसमें थी लड़की एडमिट, वहां से शिफ्ट किया इसको दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में। तो जब पता चला कि आप दिल्ली के हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो वहीं से लड़की की डेड बॉडी ले आकर सीधी जला दी। घर वालों को पता ही दिया। क्राइम हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के टाइम में क्राइम नहीं था, लेकिन क्राइम था, लेकिन जस्टिस थी। तब ये था कि इंसाफ मिलता था। अगर किसी के साथ जुर्म होता भी था तो वो ये कहता था मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं एफआईआर लगवाऊंगा। लेकिन आज हिंदुस्तान का हर बाशिंदा एकदम थम जाता है। अगर उसके साथ जुल्म हो भी रहा है तो वो अपना जुल्म बता नहीं सकता किसी को। क्यों नहीं बता सकता? उसको पता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिसकी वजह से आप लोगों का जो है ना बीजेपी से बिल्कुल दिल उठ गया और कोई भी बीजेपी को वोट देके राजी नहीं है, कोई बीजेपी को वोट देके खुश नहीं है। अभी जैसे अजीज साहब ने बताया कि हमारा जम्मू कश्मीर जो ये हिंदुस्तान का सर था और जिस्म के किसी हिस्से में भी अगर दर्द हो तो सर को जरूर महसूस होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर का रेप किया। मैं तो अपनी तरफ से ये कहूंगा इतना भयानक रेप किया कि स्टेट को तोड़ के यूटी बना दी। महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह और जो हमारे महाराजा थे उन्होंने हमें जो प्रोटेक्शन दी हुई थी उसको निस्तो नाबूद कर दिया। और आज आप देख लीजिए कि किस कंडीशन में हमारे लीडर जो है उनको पकड़ के अंदर जेल में रखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं किसको कहाँ। मतलब सर अभी कांग्रेस पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत है।
मौजूद लोग हैं, जैसे ये हाजी साहब हमारा जो मौजूद लोग हैं, ये हमेशा डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते। हम लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, हम कहते हैं कि खुशी से खुद भी जियो और हमें भी जीने दो, इसलिए हमारा ऑप्शन यही है कि कांग्रेस को वोट दें। और कांग्रेस की जो जी एक मिनट, मैंने पहले अर्ज किया था शुरू में कि शरारत पर तुला हो जो उसे शैतान कहते। जी जी, जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। जी जी जी। और भाई साहब, कांग्रेस वो पार्टी है कि जब मनमोहन सिंह बिल्कुल चुप रहते थे, बोलते भी नहीं थे मनमोहन सिंह, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ थी? तकरीबन 9 के ऊपर थी, 8 पॉइंट कुछ थी। और जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी आए तो इन्होंने कहा जी मेरा 56 इंच का ये सीना है। हमने फौज में तो भर्ती नहीं करना था इनको, 56 इंच का सीना इनका। हमने देखा जो लद्दाख के बीच में चाइना कहाँ तक घुस के आ गई, 56 इंच का सीना हमने इनका कई बार देखा। आज किसान जो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का किसान इस टाइम दिल्ली के बीच में उसके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, टीयर गैस वो शेल से मार रहे हैं, उनसे किसान बहुत बुरी तरीके से इस टाइम, कोई कहीं तो 3 तो 4 जो है वो शहीद भी हो चुके हैं। तो बहुत भयानक कंडीशन जो है हिंदुस्तान को आज इन्होंने उस जगह पे लेकर खड़ा कर दिया कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुल्क और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है वो हमारे ऊपर हंसते हैं आज। किस डेमोक्रेसी, हम उस डेमोक्रेसी में थे कि जो दुनिया की नंबर 1 थी, लेकिन आज इन्होंने हमने लेके वहां पर रख दिया कि जहां पर शायद मेरे ख्याल से कोई भी हुकूमत आगे दिल्ली में आए, सेंटर में कोई भी हुकूमत आए, चाहे आम आदमी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, लेकिन जब तक पहले तो जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है। अगर ईवीएम हटेगी तो शायद मोदी हट जाएगा, लेकिन कोई भी अगर हुकूमत आए तो बहुत उसके लिए सोखा नहीं होगा कि हिंदुस्तान एक मिनट हिंदुस्तान को दोबारा। आपकी बातचीत सुनकर बहुत दिल खुश हुआ और वही साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आखिर में यही कहूँगा कि न हिंदुस्तान को खतरा है न पाकिस्तान को खतरा है, खतरा घर किसी को फिर भले इंसान को खतरा है, इंसान को खतरा है। इसको भी कुछ खतरा नहीं है, उसको भी कुछ खतरा नहीं है, और खतरा जो है वो हम बड़े इंसानों को खतरा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला चैनल से बात करने के लिए। और ज़फ़र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये यूट्यूब चैनल है वाहिद मुग़ल के नाम से, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आवाज़ उठाते रहेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी जी।